सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था एंड आद्या शर्मा। मैं हूँ आस्था शर्मा, आपकी इंग्लिश जंक्शन क्लास 4th की टीचर जो आपको पढ़ाती है इंग्लिश क्लास 4th की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने फ्लाइंग काइट के क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डली है, आप वहाँ से जाके और भी पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं उस चैप्टर के बाद का कंटेंट क्या है। हमें सबसे पहले एक द बिग पिक्चर दी है इस टाइप से। ठीक है, ये एक पिक्चर दी है और कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर ड्रीम्स मेड ऑफ, फलाना ढिकाना। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये 43 पेज नंबर में है, ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट 1। तो चेक पोस्ट 1 एक टेस्ट टाइप का होता है। ठीक है, जो अभी तक हमने चैप्टर्स और पोएम पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, मेक सेंटेंसेस, ये सब पूछा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप कर लेंगे। नहीं होता है तो मेरी चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर दूंगी उसका। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया है, अगर आपके टीचर आपको देते हैं तो आपको ज़रूर से करना है। ठीक है, उसके बाद चेक पोस्ट 1 के बाद आपके पेज नंबर 46 में है चैप्टर 5 फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर ना ऐसे लेटर टाइप में चलता है, लेटर का रिप्लाई देता है, लेटर लिखते हैं ना, इस टाइप से है। तो इससे आपको लेटर लिखने का फॉर्मेट भी मालूम चलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट या जो हमारा ऊपर का जो सबसे मेन पार्ट है, इससे हमें क्या सीखने मिलेगा वो बता दिया है। ठीक है, लेटर, पहली बात तो हमें लेटर सीखने मिलेगा और दूसरी बात हमें फ्लैग्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, चैप्टर का नेम ही सजेस्ट करता है फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलो सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी वार्म अप। अवर नेशनल फ्लैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी शुड ऑलवेज फील प्राउड ऑफ इट. It was designed by Pingali Venakkai, an agriculturist and freedom fighter. It was adopted as the national flag of India on 22nd July 1947. ठीक है भाई, तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें हमेशा उस पर गर्व करना चाहिए। ठीक है ना, तो जो हमारा फ्लैग है तिरंगा, ठीक है ना, वो पिंगाली वेनक्कई के द्वारा बनाया गया था। ये एक एग्रीकल्चर किसान थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है, तो और उन्हें बना तो दिया था, लेकिन उसके बाद ये कब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 में इसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कलर्स हैं, सफ्रॉन, वाइट एंड ब्लू व्हील एंड ग्रीन कलर। ठीक है ना, इसको हम ट्राई कलर फ्लैग बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें 3 कलर होते हैं, ऑब्वियसली ब्लू कलर का व्हील होता है। ठीक है, देन सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, वाइट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड प्योरिटी, ब्लू व्हील स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये कलर की जो है वो खासियत है और क्या शो करते हैं ये वो बताते हैं। ठीक है, चलिए हमारा वार्म अप हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। यहाँ पे ये लेटर्स टाइप से शुरू हो जाता है। ठीक है, डियर ग्रैंड माँ, प्यारी ग्रैंड माँ, दादी माँ, हाउ आर यू एंड ग्रैंड पा? Yesterday I was reading a lovely book on adventures of famous people. The book said Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. He raised the American flag on the moon. ठीक है, तो प्यारी दादी माँ आप कैसे हैं और दादाजी भी कैसे हैं? ठीक है, कल मैं एक बहुत ही प्यारी बुक पढ़ रहा था जिसमें हमारे बहुत ही फेमस पीपल हैं, जो फेमस लोग हैं, उनके एडवेंचर के बारे में लिखा हुआ था उस बुक में। तो बुक वो कह रही थी कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए थे या चले थे। ठीक है, और उन्होंने अपना अमेरिकन झंडा मून पर जो है वो लहराया था। ठीक है ना, उसके बाद क्या, अ फ्यू पेजेस लेटर आई रीड, और कुछ पेज पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा कि सर एडमंड हिलैरी एंड शेरपा टेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट मैन टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. हिलैरी took many photographs of the scenery and of Sherpa Tenzing waving flags of Britain and the United Nations and Nepal. अब उन्होंने कुछ पन्नों बाद क्या पढ़ा था कि जो सर एडमंड हिलैरी और जो शेरपा टेंजिंग नॉर्गे हैं वो जो है 2 पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचे थे। ठीक है, हिलैरी ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स निकाली थी वहाँ के सीन की। जो शेरपा टेंजिंग थी उन्होंने अपने ब्रिटेन का झंडा लहराया, यूनाइटेड नेशन का झंडा लहराया और नेपाल का झंडा लहराया। ठीक है ना, तो ये हुआ समाप्त। ये पेज टर्न ओवर कीजिए अपने बुक का। नेक्स्ट पेज में है, I know that every country has a unique flag of its own, but why are they so important? Do you have any interesting information on flags? I'm really looking forward to your reply as always. Your loving grandson, Ketan. Okay.
मुझे मालूम है कि सभी अपने अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग अपने अपने झंडे होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाते, सबके अलग यूनिक होते हैं। लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्या आपके पास इन झंडों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है? अगर है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ हमेशा की तरह। मेरी आपका प्यारा पोता केतन, ग्रैंडसन मतलब पोता, ठीक है। अब उसके बाद उसकी दादी ने उसको रिप्लाई दिया उसी लेटर फॉर्म में, ठीक है। डियर केतन, आई एम हैप्पी टू सी दैट you are so eager to learn about flags. I have some interesting information to share with you. The first flag were flown in the 18th century to tell other people that a piece of land belonged to someone. Today, flags are national symbol. Flags show that we belong to a community, organization, or nation, and that we share beliefs, goals, and rules. Can you draw a national flag? ठीक है, इसकी मीनिंग जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। यारे केतन, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम जो हमारे फ्लैग्स हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए इतने उत्सुक हो। मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, ठीक है। तो जो सबसे पहला फ्लैग था वो 18th सेंचुरी में फहराया गया था, लोगों को ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो लैंड का पीस है, ज़मीन का टुकड़ा है, वो हमको बिलोंग करता है, ठीक है ना, बताने के लिए। टुडे फ्लैग्स आर नेशनल सिंबल, लेकिन अब आज के ज़माने में क्या है, ये एक नेशनल सिंबल है, क्योंकि ये एक कंट्री के उसमें लहराया जाता है, ठीक है ना। जैसे इंडिया का अलग है, जापान का अलग है, चाइना का अलग है, नेपाल का अलग है, तो वो अलग ही कंट्री को शो करते हैं। जो फ्लैग्स हैं वो कम्युनिटी को शो करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, या नेशन को शो करते हैं, ठीक है। और बताते हैं कि हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, और जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अलग हैं या फिर सेम है, मतलब हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटी में और आपसे अलग है। क्या तुम हमारा नेशनल फ्लैग बना सकते हो? फिर उसकी दादी ने ये क्वेश्चन भी पूछा, ठीक है। अब उसके बाद उसकी दादी क्या कहती है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑल कल्चर्स यूज सिम्बल्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू दैम. Some of the symbols are even universal, that is, they have the same meaning all over the world. The sun stands for unity and energy. Did you know that Japan is known as the land of the rising sun? The sun symbol is used in its national flag. ठीक है, ये जो आप बाजू में देख रहे हैं ये जापान का नेशनल फ्लैग है, ठीक है ना। उसके बाद अब इस पैराग्राफ में उसकी दादी ने बोला है कि जो सारे कल्चर हैं वो एक सिंबल यूज़ करते हैं, उनका जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सिंबल होता है वो यूज़ करते हैं वो, ठीक है। अब ये जो सिंबल्स हैं ये पूरे विश्व में फेमस होते हैं, है ना, मतलब या फिर पूरे विश्व में उनकी सेम मीनिंग चलती है ना, या फिर कभी कभी अलग, जैसे कि जो सन है हमारा सूरज, वो क्या दर्शाता है, यूनिटी एंड एनर्जी, ताकत और एकता, ये दर्शाता है। तो क्या आपको मालूम है कि जो जापान है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहलाता है, ठीक है ना। लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है इसलिए जो उसका झंडा है वो कैसा है, सर्कल बना है, उसमें से सन टाइप से ऐसे बना है, तो उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, इसलिए उसने अपने झंडे में क्या बना दिया, सन बना दिया। तो वो यूनिटी और एनर्जी भी शो करता है और लैंड ऑफ राइजिंग सन भी शो करता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सिंबल होगा, जिससे सबको याद रहता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में एक और बताया, द मून इज़ अनदर सिंबल दैट इज़ found in flags. The moon is usually shown in a crescent shape. Together with a star, the moon represents divinity. Look at the picture of the flag of Tunisia that I have sent. अब उसके बाद ये जो फ्लैग आपको दिख रहा है ये जो है वो है ट्यूनीशिया का फ्लैग है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक मून है जो फ्लैग का सिंबल होता है, और भी फ्लैग में पाया जाता है, जैसे पाकिस्तान वाले फ्लैग में भी पाया जाता है ना। जो मून है वो कैसा शेप का होता है, कर्व शेप होता है उसका, है ना, बीच में से थोड़ा बड़ा कर्व रहता है सीड जैसे, और आजू बाजू जो है पॉइंट रहते हैं ईच एंड में, है ना, इस टाइप से ऐसा रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक स्टार, और ये सर्कल बना दिया, और ये फ्लैग हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से जो है वो ट्यूनीशिया का फ्लैग है, ठीक है ना। स्टार के साथ बना होता है, जो मून है वो डिविनिटी को शो करता है, मतलब इक्वलिटी ऑफ बीइंग अ गॉड, जो सारे भगवान हैं उनमें इक्वलिटी डिविनिटी को शो करता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स often mean energy. Did you know that the flag of the USA is called the Stars and Stripes? अब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं यहाँ पे जो इस फ्लैग में बना है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी शो करता है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। क्या तुमको मालूम है जो यूएसए का झंडा है वो स्टार और स्ट्राइप्स से बना है, ये वाला जो झंडा है वो यूएसए का है। I hope you find this information interesting. I have also sent few photographs for you to see the symbol of yourself. अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये जो सारी जानकारी जो मैंने दी वो तुम्हें पसंद आई होगी। मैंने और भी पिक्चर्स
इस लेटर के साथ भेजी हैं ताकि तुम्हें और भी चीज़ें मालूम चले, ठीक है ना। इस लेटर में उसकी दादी माँ ने इतना बोला। और नेक्स्ट पेज में, डू राइट टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक, लव ऑलवेज ग्रैंडमा, ठीक है। अब मुझे रिप्लाई में भी बताना कि तुम्हें ये सब कैसा लगा और तुम क्या सोचते हो, ठीक है। तुम्हारी प्यारी दादी माँ। अब जो केतन है उसने भी रिप्लाई दिया उसकी दादी ने जैसा कहा था। तो उसने रिप्लाई में लिखा, डियर ग्रैंडमा, आई लव्ड योर लेटर एंड द पिक्चर यू सेंट। आई वेंट टू आवर स्कूल लाइब्रेरी टू फाइंड आउट मोर अबाउट फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड। आई वॉज सो सरप्राइज टू नो दैट शेप्स ऑल्सो हैव अ स्पेशल मीनिंग इन फ्लैग्स। आई फाउंड अ बुक ऑन फ्लैग विच सेड, ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कि प्यारी दादी माँ, मुझे आपका लेटर वो बहुत ही पसंद आया और आपने जो पिक्चर्स इसके साथ अटैच करी थी बहुत ही प्यारी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद लेटर पढ़ने के बाद मैं स्कूल लाइब्रेरी भी गया और भी झंडों के बारे में देखने के लिए। तो मैं बहुत ही सरप्राइज़ था ये देख के कि जो शेप्स होते हैं वो भी कुछ स्पेशल मीनिंग रखते हैं झंडों में, ठीक है। अब उसके बाद उसने एक बुक भी देखी केतन ने फ्लैग्स के ऊपर, जिसमें लिखा था, इन ओल्डन डेज द क्रॉस ओनली meant द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द compass. Now the cross is also a symbol of faith. The national flag of England, Sweden, Norway and Switzerland have this symbol. अब उसके बाद पुराने ज़माने में जो क्रॉस का मीनिंग क्या होता था, कंपस होता था। कंपस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से वो कंपस होता है। आई होप यू आर एबल टू सी द पिक्चर लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो ये कंपस होता है इस टाइप से। लेकिन अब क्या होता है, ये फेथ का भी एक सिंबल है। फेथ मतलब कि रिलीजियस बिलीव, धर्म पर विश्वास रखना, उसको हम फेथ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉस है अब उसका भी सिंबल बन चुका है, ठीक है। अब ये वाला जो झंडा है ये कहाँ कहाँ का है, इंग्लैंड का है पहला, तो स्वीडन का है, नॉर्वे का है और स्विट्ज़रलैंड का है, ठीक है ना। ये 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका ये प्लस वाला जो झंडा है वो है। अब इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन Mummy pointed out that the flag of International Red Cross was actually created by reversing the colors of Swiss flag. It has red cross on a white background. Don't you think this would be confusing at times? अब उसके बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या हुआ, ये हुआ कि जब उसकी मम्मी ने देखा, ऑब्जर्व करा कि जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस वाला जो फ्लैग है, मतलब ये वाला जो फ्लैग है वो इसका रिवर्स बनाया गया था, ठीक है ना। मतलब इसका बैकग्राउंड में रेड कलर है और जो क्रॉस है वो वाइट कलर से है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर है और जो क्रॉस है वो रेड कलर से है, ठीक है ना। ये स्विस फ्लैग है और ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस फ्लैग है, ठीक है ना। तो ये जस्ट ये रिवर्स करके बनाया गया था इसका। तो डोंट यू थिंक दिस वुड बी कन्फ्यूजिंग एट टाइम्स, कभी कभार ये कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है, मिक्स हो जाता है, क्योंकि एक ही जैसी डिज़ाइन है, बस कलर में अंतर है ना। आई ऑल्सो रीड two very interesting facts. Nepal has a triangular flag and the Swiss flag has square shape. ठीक है, जो फ्लैग्स होते हैं वो हमेशा जनरली क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में होते हैं, लेकिन जो हमारा नेपाल का फ्लैग है वो जो है वो ऐसे ट्राइंगल शेप में है। और ये जो ऊपर अभी हमने देखा ये स्विस फ्लैग जो है वो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सारे झंडे रेक्टेंगल में हो, कुछ के अलग शेप्स भी होते हैं। Many countries have flag representing some cultural symbol like the national bird or flower. The maple is Canada's national tree and the Canadian flag shows a maple leaf. अधिकतर कंट्रियों में क्या होता है कि जो उनके जो कल्चरल सिंबल होते हैं वो अपने झंडे में लगा देते हैं, जैसे कि जो उनकी नेशनल बर्ड है उसका लगा दिया या फ्लावर है उसका लगा दिया। इसी तरह से जो कनाडा का जो नेशनल फ्लैग है उसमें क्या बना है, मैपल लीफ बनी है। मैपल लीफ है एक बहुत ही बड़ा ट्री होता है जिसमें जो लीव्स होती है ना उसके 5 पॉइंट्स होते हैं, और ये जो ऑटम सीजन में होता है जो रेड और येलो कलर का कभी कभी ऐसे हो जाता है। 5 टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे आपको रियलिस्टिक पिक्चर देखने मिलेगी और यहाँ पे उसका जो है वो झंडा है, ठीक है। मैपल लीफ 5 पॉइंट्स होते हैं, उसमें अलग टाइप की लीव होती है वो, तो वो उनका कल्चरल सिंबल भी है और उन्होंने उसको झंडे में भी लगा दिया। So, did you like the information and pictures that I have collected? Mummy said I should start working on a scrapbook with all this information and pictures. तो क्या दादी माँ आपको पसंद आया जो मैंने पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी? मम्मी ने कहा है कि मुझे एक स्क्रैप बुक बनानी चाहिए जिसमें मैं सारी पिक्चर्स रखूँ उसकी और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखूँ, इन झंडों के बारे में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर अबाउट फ्लैग्स व्हेन आई विजिट यू इन द समर हॉलीडेज़। अब मैं जब भी गर्मियों की छुट्टियों में आपके पास आऊँगा तो मैं इन फ्लैग्स के बारे में और जानने की कोशिश करूँगा आपसे, ठीक है। आपका प्यारा पोता केतन। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट
पेज में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब कि एक्सरसाइज पार्ट करेंगे हम। कंप्लीट दी सेंटेंसेस हैं, थिंक एंड आंसर है, नो योर वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, ग्रामर पार्ट भी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो थम्स अप। ऐसे मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, स्टडी वेल।